हेलो गाइस। तो गाइस आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नया टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्टिंग में हम बेसिक चीज बताए थे। पीपीएल क्या होता है, कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। हम सिंपल कंपाउंड सबका ऑप्टिकली एक्टिव चेक कर रहे थे। ठीक है, अब हम धीरे धीरे जाएंगे कॉम्प्लेक्स का, यानी साइक्लिक का, आपका बाइफेनिल्स का, तो सभी का हम ऑप्टिकली एक्टिव चेक करेंगे धीरे धीरे। तो अभी फिलहाल इस लेक्चर में पहले हम समझेंगे एन आइसोमर क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एन आइसोमर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और हम नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल पूछता है नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स, है ना। आपको कंपाउंड दे देगा और पूछेगा नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितना होगा, या तो फिर वहां से आपको पूछ सकता है मेसो और मेसोफॉर्म्स कितना होगा। ठीक है, तो हम सब समझेंगे ट्रिक के साथ और फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से आपका नीट में बहुत कम चांस है, यहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर एन आइसोमर। ठीक है, हेडिंग डाल लें एन आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का शायद सेकंड लेक्चर है ये आपका। तो एन आइसोमर, एन एंसियोमर्स और एन आइसोमेरिज्म कहो। ठीक है, अब एन आइसोमर हम जो कर रहे हैं जो ऑप्टिकल, ये किस में आता है भाई, स्टेरियो आइसोमर में आता है। तो जब भी मैं स्टेरियो आइसोमर्स बोलूं समझ जाना ये आपका ऑप्टिकल ही है। स्टेरियो आइसोमर्स बोलूं या तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलूं, दोनों सेम है। ठीक है, एन आइसोमर क्या होता है ना, सिंपल बताता है कि कोई आपका ऑब्जेक्ट कहो, या हम यहां पर कंपाउंड का बात करें, कोई कंपाउंड अगर उसका मिरर इमेज बन रहा है तो आपका एन आइसोमर हो जाता है। वो दोनों को हम क्या बोलेंगे, एन आइसोमर। ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज दोनों को हम क्या बोलेंगे, एन आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। या तो फिर ऐसे कहो कि एक ऑब्जेक्ट अगर उसका मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो वो आपका एन आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम लिखेंगे कि ये एक प्रकार का आइसोमर है। और कौन सा आइसोमर, ऑप्टिकल कहो या फिर स्टेरियो आइसोमर कहो। आइसोमर which are not super imposable isomers which are not superimposable of its mirror image isomers which are not superimposable of mirror image of its mirror image called क्या बोलेंगे हम, एन एंसियोमर, एन एंसियोमर्स बोलेंगे। दिख रहा है, एन एंसियोमर बोलेंगे। या तो फिर इसको हम ऐसे बोलते हैं, ध्यान सुनना, इसका नाम और एक है एन एंसियोमोर्फ्स, ये भी नाम है। ये भी अगर कहीं पे ये वर्ड यूज हो गया तो समझ आना एंसियोमर। इसका और एक भी नाम है, इसको हम और एक नाम भी देते हैं, एंटीपोड्स भी बोलते हैं ना, एंटीपोड्स भी बोलते हैं, एंटीपोड्स याद रखो, वैसे ये काम नहीं है, एंटीपोड्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन एंसियोमर बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर बात। जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल रखा, सी, यहाँ पर मान लो मैं एक मिथाइल जोड़ दिया, यहाँ पर एक मैं मिथाइल जोड़ दिया, और यहाँ पर मैं एक 3D का मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर H है, यानी कार्बन का पीछे है, ये प्लेन है, प्लेन का पीछे है आपका, सॉरी हाइड्रोजन है। और मैं यहाँ पर और एक ये डैश पोजीशन, ये OH पोजीशन बोलते हो ना ये। ठीक है, ये मतलब फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर है, यानी मेरे तरफ है ये। यहाँ पर मान लो एक ग्रुप जोड़ दिया फेनिल, और यहाँ पर मान लो एक जोड़ दिया डी, यानी ड्यूटेरियम, है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप। ठीक है, अब मैं इसके पास मिरर रखा, तो ये मिरर जब रखा तो इसका मिरर इमेज बनेगा। तो मिरर इमेज कैसे बनेगा भाई, ये इधर आ जाएगा, यानी कार्बन ये तो आपका मिथाइल है, ठीक है, और हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, है ना, हाइड्रोजन इधर चला गया। ठीक है, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ड्यूटेरियम इधर आ गया, और ये वेस्ट पोजीशन में आपका
पीएच आ गया। तो इसका मिरर इमेज ये आया, ये आपका क्या है भाई, मिरर है ना, ये आपका मिरर, तो इसका मिरर इमेज ये आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन एंशियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी एन एंशियोमर, ई लगता है ना, सॉरी एन एंशियोमर, ठीक है, यहाँ पर ई लिखना, एन एंशियोमर, ठीक है ना, एन एंशियोमर बोलते हैं, एन एंशियोमर्स, ठीक है, एन एंशियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन एंशियोमर। यहाँ पर भी गलती लिख दिया भाई, सॉरी ई होगा स्पेलिंग मिस्टेक, एन एंशियोमर्स होगा, ठीक है। समझ में आया कि एक कंपाउंड उसका अगर मिरर इमेज बन रहा है और ये दोनों नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। देखो इसको अगर यहाँ पर बिठाओगे तो पूरा नहीं बैठ पाएगा। देखो इधर हाइड्रोजन है, ये इधर हाइड्रोजन है, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, यानी नॉट सुपर इम्पॉसिबल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन एंशियोमर बोलते हैं, जो कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, यानी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी जितना भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है सभी एन एंशियोमर शो करेंगे। नोट करो, जितना भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है वो सब आपका ऑप्टिकली एक्टिव जो है, जितना भी आपका वो सब एन एंशियोमर्स शो करेंगे, यानी एग्जिबिट करेंगे। यानी लिखो यहाँ पर पॉइंट नोट करो कि ऑल ऑप्टिकली एक्टिव compounds exhibit क्या, exhibit enantiomers और एनेंशियोमेरिज्म कहो। ये पूरा फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमेरिज्म, ठीक है। जितना भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है वो सब आपका एनेंशियोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे, यानी एनेंशियोमर बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर बात। एनेंशियोमर सिंपल है, ठीक है। अब इसका कुछ कहानी देखो कि ये जो एनेंशियोमर है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। यानी एनेंशियोमर का है ना, एनेंशियोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, दोनों में बराबर होगा, ठीक है। बस ये है कि ये इसका सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स, ठीक है। क्लियर बात, तो इतना सिंपल है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगा। तो ये था आपका एनेंशियोमर। अब हम बात करेंगे थोड़ा रेसमिक मिक्सचर के ऊपर। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए, यानी ऐसा कंपाउंड जिसका कि मिरर इमेज होगा और वो सुपर इम्पॉसिबल होगा, सॉरी नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं रेसिमिक मिक्सचर। हेडिंग डालने, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। इसको हम रेसिमाइजेशन भी बोलते हैं, है ना, रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर बात। ये क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर, यहां पर हम दो एनेंशियोमर लेते हैं और दोनों एनेंशियोमर का प्रोपोर्शन इक्वल होता है, यानी इक्वल उसका रेशियो होता है, ठीक है। सिंपल आप कहो, एक मिक्सचर होता है आपका एनेंशियोमर का, यानी ए मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स with equal proportions, a mixture of enantiomers with equal proportion होता है। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं
रेसिमिक मिक्सचर। मिक्सचर होता है जो कि एनेंसोमर का इक्वल प्रोपोर्शन होता है, यानी इक्वल अमाउंट आप कह सकते हैं, है ना। ये वैसे ऑप्टिकली, ध्यान सुना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब कैसे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है अब बात करते हैं, चलिए, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मिक्सचर ऑफ एनेंसोमर्स विथ इक्वल प्रोपोर्शन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए, जैसे CH2 और यहाँ पर CH3, है ना। मैं यहाँ पर C1 बनाया, ठीक है, इधर मैं मान लो हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पर वेट पोजीशन में मैं एक जोड़ दिया, मान लो एल्कोहल, और इधर मान लो जोड़ दिया CH3। इसका मैं मिरर इमेज बनाया तो कुछ इस प्रकार आया, C2H5 में लिखा, वही है, ठीक है। और ये आ गया आपका CH3 इधर आ गया, ठीक है, और ये वेस्ट पोजीशन में आपका OH आ गया, सॉरी आपका आ गया H आ गया, और इधर आप सॉरी ये आपका H इधर आ जाएगा, ये आपका H इधर आ गया, और ये पोजीशन में आपका OH आ गया, ठीक है। ये इसका मिरर इमेज है। अगर ये दो एनेंसोमर, ये एक, ये दो एनेंसोमर को अगर मैं इक्वल प्रोपोर्शन में ले जाऊं, यानी इक्विमोलर, मतलब दोनों का मोलार रेशियो यानी सेम अगर मैं ले लूँ, मान लो इसका 50% है तो 50:50 में ले गया, 50-50%। अगर मैं इक्विमोलर ले गया रेशियो, यानी इक्वल प्रोपोर्शन अगर मैं ले लिया, इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों का रेशियो जो है बराबर है, ये जितना अमाउंट है ये भी इतना अमाउंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, या तो फिर कहो रेसिमेट कहो, ठीक है, रेसिमेट कहो या फिर रेसिमिक मिक्सचर कहो। क्लियर बात, इसको रेसिमेट भी कहा जाता है। और ये पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन बोलते हैं, छोड़ो उसको, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर बात, रेसिमेट होता है। अब अगर इसका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हुआ, देखो हम बात किए थे कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड अगर पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, यानी रोटेट करता है, दैट मीन्स वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यहाँ पर कहानी क्या है, अगर मान लो ये जो 50% जो लिए हैं, यानी जो 50 वाला रेशियो, अगर ये मान लो पीपीएल को, ध्यान सुनना, अगर मान लो ये पीपीएल को अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, +D देंगे और +D देते हैं। अगर मान लो ये आपका घुमाया ये मान लो आपका घुमाया, अगर ये आपका डेक्स्ट्रो D घुमाया, तो ये मान लो ये दूसरा घुमा, इसका ऑपोजिट घुमाएगा, यानी -D घुमाएगा, ये लिबरेटरी हो जाएगा, ठीक है ना, सर लिबरेटरी बोलता हूँ। ये भी आपका क्या हो जाएगा, मतलब एक डेक्स्ट्रो घुमाएगा तो एक आपका लिबो, सॉरी यहाँ पर आपका L हो जाएगा, है ना, लिबरेटरी घुमाता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इक्वल अमाउंट में है ना। अगर ये ऑब्वियसली भाई ये आपका अगर राइट तरफ घुमाता है तो ये आपका लेफ्ट तरफ घुमाएगा, ठीक है, यानी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपका रोटेशन आपका 0 हो जाएगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक एनेंसियोमर राइट तरफ घुमाएगा तो और एक क्या करेगा, लेफ्ट तरफ घुमाएगा, है ना। तो दोनों बराबर, मान लो यहाँ पर ये एक पीपीएल है, ठीक है, एक आपका ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मान लो एक तरफ इधर घुमाया और एक तरफ इधर घुमाया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्शन चेंज कैंसिल हो जाएगा ना, ये इधर तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बीच में रह जाएगा, ठीक है। सिंपल हम बात कर चुके हैं, मतलब एक आइसोमर यानी एक एनेंसोमर अगर D में घुमाता है तो और एक -L में घुमाता है, क्योंकि ये मिक्सचर है पूरा एक साथ है, यानी ये 50 दोनों एक साथ है, मतलब एक सॉल्यूशन में। तो अगर ये इतना घुमा रहे तो ये इतना घुमाएगा भाई, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका 0 आएगा रोटेशन। 0 रोटेशन मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात, समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। ये आपका हो जाता है क्या, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, जो जिसमें कि हम बराबर लेते हैं, ये बराबर, ये रेशियो दोनों का बराबर है, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है। अब और एक मेथड होता है जिसमें कि हम ये जो रेसिमिक मिक्सचर को हम आपस एनेंसोमर भी बना सकते हैं, उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं, है ना, यानी सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ये जो रेसिमिक मिक्सचर है, अगर इसको हम सेपरेट करके एनेंसोमर बना देंगे, जो कि नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज बनाता है ना, एनेंसोमर बना दूंगा, तो उसको हम नाम देते हैं रिजोल्यूशन। वैसे ये रिजोल्यूशन आपका उतना आपको नहीं जानना, फिर भी याद रख लो, यानी रिजोल्यूशन, एक चीज हेडिंग डाल लो, रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होता है ना, आप जो आपका जो रेसिमेट बना, यानी जो आपका रेसिमिक मिक्सचर बना, उसको अगर ये जो पूरा मिक्सचर है, मतलब एक जगह पर पूरा मिक्सचर है भाई, एक D और एक L, दोनों आपका क्या है, पूरा मिक्सचर है, दोनों आपका मिक्सचर है,
डी और एल, एक डेस्टो रोटेटरी, एक लिबर रोटेटरी, दोनों एक ही कंटेनर में, मान लो एक ही कंटेनर में, एक राइट तरफ घुमा रहे, एक लेफ्ट तरफ घुमा रहे, यानी डायरेक्शन कैंसल हो जाएंगे दोनों, यानी जीरो रोटेशन होगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, हमें बताया। यानी आपका पूरा सैंपल में दो ही है एनाइंसोमर प्रेजेंट है। क्या मैं बोला था, रिजोल्यूशन क्या होता है ना, रिजोल्यूशन क्या होता है कि अगर आपका जो सैंपल है मिक्सचर है पूरा, अगर उसको फिर आप एनाइंसोमर बनाते हो, अगर उसको आप एनाइंसोमर में सेपरेशन करते, मतलब ये दोनों को सेपरेशन करके आप एनाइंसोमर बनाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। यानी आपका सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, ये याद रख लो, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू इट्स एनाइंसोमर कॉल्ड रिजोल्यूशन। जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो, काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिजोल्यूशन पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ध्यान देना। सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, यानी रेसिमिक मिक्सचर को हम एनाइंसोमर अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका हो जाता है रिजोल्यूशन। ठीक है, ठीक, चलिए ये समझ में आ गया पर क्लियर रिजोल्यूशन। चलिए रेसिमिक मिक्सचर पूरा कहानी समझ में आ गया कि हम इक्वल रेशियो लेते हैं, है ना, एनाइंसोमर का, तो अगर आपका रेसिमिक मिक्सचर होता है। वैसे और कहानी है, हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 12th लेवल तक और आपका कंपटीशन लेवल तक इतना आपका एनफ है। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा डायस्टेरियोमर्स के ऊपर, डायस्टेरियो आइसोमेरिज्म और डायस्टेरियोमर्स बोलो। चलिए नया हेडिंग डालें, डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, डायस्टेरियोमर्स क्या होता है, डायस्टेरियोमर्स में क्या होता है ना, एक ये क्या है ना, एक कंपाउंड का मिरर इमेज नहीं होता है ना, ये ऐसा आइसोमर है जो कि आपस में, आइसोमर्स आपस में मिरर इमेज नहीं होते, मिरर इमेज नहीं होते हैं। यानी लिखो ये एक ऐसा स्टेरियो आइसोमर है, स्टेरियो आइसोमर है which are not mirror image ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते, ऑफ ईच अदर। इसको हम समझेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं, और ये पूरा फिनोमिनन को हम डायस्टेरियोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे डायस्टेरियोमर्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या तो फिर इनएक्टिव हो सकता है। ऑप्टिकली में भी आपका ऑप्टिकली हो सकता है, में भी ऑप्टिकली में, वैसे लिखो ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव जो भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन का, है ना, देखो अब एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन का, ठीक है, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन का मैं एक एग्जांपल दिया। जैसे देखो यहां पर CH3 है, ठीक है, क्लियर बात। चलिए यहां पर मैं एक रखा H, यहां पर रखा Cl और यहां पर रखा मान लो Cl, यहां पर रखा H, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 2,3 डाइक्लोर। अब इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं तो भाई क्या हो जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाता है, ये वाला फिक्स्ड रहता है ना, टॉप वाला जो ऊपर है ये फिक्स्ड रहेगा। CH3 C यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो गया Cl, फिर C यहाँ पर हो H जगह पर आपका इधर आ जाएगा Cl और ये आपका H, ठीक है, इधर आ गया। क्लियर बात, ठीक है।
और यहाँ पर हो गया आपका C2H5, ठीक है, C2H5। क्लियर बात, C2H5। अब इसका मिरर इमेज ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये तो मैं दो क्या बनाया, दो आइसोमर बनाए, ये एक बनाया। देखो क्या इसका और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है आइसोमर बनाने का? होगा। अब भाई जैसे देखो, अगर मान लो मैं इसको इधर ले आया, H को मान लो इधर ले आया, ये भी हो सकता है ना, दोनों सेम कर दूंगा, यानी आपका CH3, ध्यान से सुनना, यहाँ पर H है, मान लो यहाँ पर भी H है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। अब इसका मिरर इमेज बनेगा। अब इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो ऐसे रहेगा C, अब ये H इधर आ जाएगा, है ना, ये H इधर आ जाएगा। अब ध्यान सुना, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ठीक है। अब अगर इसको गौर से देखेंगे तो इसका मिरर इमेज ये आ रहा है। क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? अगर मैं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लो काटता हूँ तो क्या ये दोनों सेम लग रहा है? नहीं लग रहा। यहाँ पर Cl, यहाँ पर H है ना, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, अलग अलग है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर पॉसिबल है? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यानी ऑप्टिकली क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव और एक दूसरे का मिरर इमेज, ये और एक दूसरे का मिरर इमेज है, यानी हम कह सकते हैं इसको क्या, एनएंशियोमर कह सकते हैं ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है यानी एनएंशियोमर्स होगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिंपल भाई, ऑप्टिकली एक्टिव एनएंशियोमर है, मिरर इमेज है एक दूसरे का, यानी एनएंशियोमर होगा। एनएंशियोमर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। अब जैसे यहाँ पर देखो इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, एनएंशियोमर तो है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? ये छोड़ो, वैसे ऑप्टिकली एक्टिव का हम बात नहीं कर रहे, हम डायोस्टेरियोमर्स का बात कर रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। स्टीरियो आइसोमर्स होगा जिसका कि मिरर इमेज नहीं होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा। इसका मिरर इमेज बन रहा है, इसका मिरर इमेज बन रहा है। मान लो इसको मैं दिया 1 नंबर, इसको मान लो मैं दे दिया 2 नंबर डायग्राम, ठीक है। ये मान लो 3 नंबर आइसोमर, ये मान लो 4 नंबर आइसोमर, ठीक है। अब देखो, छोड़ो, हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ये सब बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारा टारगेट है स्टेरियोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज, जो कि मिरर इमेज नहीं होगा। इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, इसका मिरर इमेज ये बन रहा है। अब गौर से देखना, क्या इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि अगर मान लो मैं इसको देखता हूं, इसका मिरर इमेज तो ये बन रहा है। अगर मैं इसका और इसका बात करूं तो इसका मिरर इमेज ये बन रहा है। अगर मैं फर्स्ट आइसोमर और थर्ड आइसोमर को देखूं, क्या इसका मिरर इमेज ये है? वैसे सभी आपका स्टेरियो आइसोमर से, यानी नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेरियो, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितना है भाई? टोटल बन गया हमारा 4, 1 2 3 4 बन गया। नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर 4 है। तो यहाँ पर इसका अगर हम देखेंगे, इसका ये तो मिरर इमेज है। क्या इसका ये मिरर इमेज है? देखो यहाँ पर HCl, तो HCl इधर है क्या? नहीं है। इसका मिरर इमेज क्या होगा भाई? ये होगा ना। तो क्या ये यहाँ पर है? ये आइसोमर में है? नहीं है। यानी इसका, यानी फर्स्ट और अगर थर्ड देखेंगे तो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। ध्यान सुनना, यानी अगर मैं ध्यान सुनना, किसका किसका नहीं है आपको देखना है। इसका इसके साथ मिरर इमेज नहीं है, यानी 1 और 3 मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। और 1 और 4 है? नहीं है। तो 1 और 4 भी नहीं है, ठीक है। और क्या नहीं, देखो अगर इसका कंपैरिजन करूं ये इसके साथ, क्या मिरर इमेज है? नहीं है। यानी 2 और 3 नहीं है, और 2 और 4 है? नहीं है, नहीं है ना, ये भी नहीं है। और 2 और 4 भी नहीं है। ये सब में आपका नो मिरर इमेज, नो मिरर इमेज। मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज नहीं है मतलब ये एनाइसोमर नहीं कहलाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? ये एक पेयर, इसको हम डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स बोलेंगे। ये फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर्स
आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डायस्टेरियोमर्स। यानी डायस्टेरियोमर्स कितना पेयर मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 4 मिला, 4 पेयर मिला, यानी 4 × 2 कर दो, यानी 8 आपको डायस्टेरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं। और पेयर बोलने से आप बोलोगे 4 पेयर मिला। समझ में? तो ये सिंपल आपका डायस्टेरियोमर्स होता है, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिया 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन का, तो भाई ये इसका मिरर इमेज बन रहा है, ये इसका मिरर इमेज बन रहा है। अगर मैं ये और ये कंपैरिजन करूं तो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, ये इसके साथ करूं तो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, ये इसके साथ कंपेयर करूं तो नहीं है, ये इसके साथ नहीं है, यानी जो नहीं है वो आपका डायस्टेरियोमर्स होता है। सिंपल बात बोलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डायस्टेरियोमर का आप अगर फिजिकल, अगर उसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो भाई लिख सकते हैं कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टी डायस्टेरियोमर्स का, आपका जैसे 1 और 3 का अगर आप लिखोगे तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका डिफरेंट होगा, है ना, डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग अलग है, इसका मिरर इमेज वो नहीं है। अगर मिरर इमेज हो जाता है यानी एनाइसोमर हो जाता है, एक दूसरे का मिरर इमेज मतलब एनाइसोमर, और एनाइसोमर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। चलिए, और मैं बताया कि डायस्टेरियोमर्स का ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या फिर इनएक्टिव हो सकता है। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के देख सकते हैं। मैं बताता, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो, ये ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव तो अभी चलता रहेगा। चलिए, ये हो गया, लिख लिए, डायस्टेरियोमर समझ में आ गया। अब और एक चीज हमको समझना पड़ेगा, दिख रहा है ना, ये सब बेसिक चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा मेसो कंपाउंड्स क्या होता है। मेसो कंपाउंड्स, मेसो कंपाउंड्स और मेसो कंपाउंड्स को फिर हम स्टेरियो आइसोमर निकालना सीखेंगे। ठीक है, कितना नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर होगा सीखेंगे। मेसो कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, मेसो कंपाउंड्स ऐसा कंपाउंड होता है, मेसो कंपाउंड्स ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कि 2 या फिर 2 से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ध्यान सुनना, कायरल कार्बन क्या मैं बताया था कि ऐसा कार्बन जो कि 4 यानी 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हो, उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं, अलग अलग ग्रुप। ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड में 2, ध्यान सुनना, अगर कोई कंपाउंड में अगर 2 कायरल कार्बन दिख गया, 2 कायरल कार्बन दिख गया और वो आपका ऑप्टिकली अगर इनएक्टिव हो गया, ध्यान सुनिए 2 कंडीशन, तो वो कंपाउंड कहलाएगा मेसो कंपाउंड्स और मेसो का। समझ में आया? ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कायरल कार्बन 2 या 2 से ज्यादा हो और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेसो कंपाउंड्स। मेसो कंपाउंड्स। अब यहां पर कहानी आपको पूरा समझ में आएगा। ऑप्टिकली सॉरी मेसो कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स लिखें, कंपाउंड्स which contain, compounds which contain 2 or more कायरल सेंटर को, कायरल कार्बन को, कंपाउंड्स which contain 2 or more कायरल कार्बन and are optically active, sorry inactive, optically inactive यानी compounds which contain 2 or more chiral carbons and are optically inactive called क्या? मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला नोट करना। मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं अभी बताएं। चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का लिया मैं, ठीक है, वही सिंपल वाला ब्यूटेन वाला लिया मैं, पेंटेन वाला नहीं, ब्यूटेन वाला, ठीक है। जैसे देखो CH3, ध्यान सुनना, अभी मैं ध्यान सुनना, CH3 C ये आपका मान लो यहाँ पर इधर लिखा H, यहाँ पर लिखा Cl, यहाँ पर लिखा H, यहाँ पर लिखा Cl और यहाँ पर लिख लिया CH3।
ठीक है। 1 2 3 4 है ना, 2 और 3 डाइक्लोरो, एग्जाम्पल लिया हूं मैं 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन का मैं एग्जाम्पल लिया। चलो, क्या इसका मिरर इमेज बनेगा? बनेगा, इसको उल्टा दो से, ठीक है, CH3 C, यहाँ पर आपका हो जाएगा H, यहाँ पर C, Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो, और एक तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी CH3 C C, यहाँ पर मान लो CH3, और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, मान लो दोनों तरफ H है, यहाँ पर मान लो आपका Cl है, यहाँ पर मान लो Cl है, इसका मिरर इमेज बनेगा भाई, बनेगा ना। यहाँ पर Cl लगा दो, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर, इसका मिरर इमेज ये बना, इसका मिरर इमेज ये बना, ये दोनों गौर से देखेंगे तो ये आपका N एंसोमर कहलाएगा, N एंसोमर होगा, ठीक है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है, N एंसोमर, ये भी N एंसोमर होगा, N एंसोमर होगा, ये भी आपका N एंसोमर होगा। अब गौर से देखना, अब ऑप्टिकली एक्टिव का कहानी देखो, क्या अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन, अगर मान लो इमेजिनरी एक प्लेन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो क्या ये सेम में डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। देखो, अगर बीच में काट देता हूँ, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, भाई नहीं होगा, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ध्यान सुना, ऑप्टिकली ये आपका एक्टिव हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट मीन्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ, अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री काटता हूँ, दोनों में किसी में भी, तो ये कट रहा है क्योंकि H H है, Cl Cl है, तो यानी जब एक मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, देखो अगर यहाँ पर हम गौर से देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, CH3 सिमेट्रिकल है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दी, यह सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये भी सिमेट्रिकल होगा, है ना, सिमेट्रिकल है ना भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल देता हूँ, कट कर दिया, तो दोनों इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना, प्रेजेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैं बता चुका हूँ, प्रेजेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पर है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो मैं क्या बताया था कि ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी ये आपका इनएक्टिव होगा, और इसको ही हम नाम देते हैं मेजो कंपाउंड्स, यानी ये आपका मेजो कंपाउंड होगा, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, जैसे देखो, अगर इसको आप वैसे भी इसको अगर देखेंगे तो इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूँ भाई, वही आ जाएगा। ये अगर मैं इसको फिक्स्ड करके, अगर ये दोनों को मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, है ना, अगर 180 डिग्री में रोटेट करता हूँ तो भाई ये H इधर आ जाएगा। मान लो ये एक प्लेन है, तो इधर से ऐसे आऊँगा ये प्लेन में, तो 180 डिग्री, तो 180 रोटेट करूँ तो भाई वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड। यानी अगर यहाँ पर देखेंगे तो यही बोल रहे कंपाउंड व्हिच कंटेन 2 और मोर कायरल कार्बन्स। 2 और मोर कायरल कार्बन मतलब समझना कि यहाँ पर देखो कायरल कार्बन ये एक है, और यहाँ पर ये एक है, यहाँ पर ये एक है, यहाँ पर ये एक है। कायरल कार्बन मतलब कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हो, Cl CH3 H, और ये एक ग्रुप डिफरेंट जुड़ा है, तो ये कायरल कार्बन। अगर इसका देखेंगे तो HCl ये अलग ग्रुप, तो ये आपका 2 कायरल होगा, यहाँ पर भी 2 कायरल, तो सभी में 2 कायरल। वही कंडीशन है कि अगर कायरल कार्बन 2 है या फिर 2 से ज़्यादा है और आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है, तो उसको वो कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव 2 आया आपका स्टीरियो, 2 आपका आइसोमर है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर ऐसे पूछ सकता है कि 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन में कितना ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर मिलेगा, तो बोलना कितना है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर यहाँ पर कितना आया, 2। और बोलेगा कि मेसोफॉर्म कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट,
मेसोफॉर्म कितना होगा बोलने से 1, यानी इसको हम 1 मानते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसको हम 1 मानते हैं। तो मेसोफॉर्म कितना आया, 1 आया, और एक पेयर का होना, ठीक है। जैसे 180 को घुमाओगे तो वो आपका वही आएगा, है ना। तो मेसोफॉर्म आपका 1 आया, यानी ये आपका ऑप्टिकली क्या होता है, इसको हम 1 ही लिखते हैं क्योंकि उसको 180 डिग्री अगर रोटेट करेंगे तो वही आएगा, इसलिए हम मेसोफॉर्म 1 लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आएगा। अगर ऑप्टिकली आइसो, आप इसका ट्रिक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, ठीक है, कौन सा कंपाउंड में आपको कैसे देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितना होगा या तो फिर मेसोफॉर्म कितना होगा। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 2 हुआ और मेसोफॉर्म 1 हुआ। अब ये सबको अगर जोड़ देते हैं तो हमारा होता है स्टेरियो आइसोमर्स। समझ में आ रहा है ना। तो स्टेरियो आइसोमर्स अब यहां पर 4 नहीं कह सकते। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहां पर 4 होगा क्योंकि 2 का पावर हम 2 डाल देंगे तो 4 आ जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर यहां पर आपका मेसो आपका 1 आया ना और आपका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 1 आया, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं टोटल आ जाएगा, यानी 2 + 1 3, यानी नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स आ जाएगा 2 + 1 यानी 3। यानी अगर यहाँ पर 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का अगर नंबर ऑफ स्टेरियो, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर बोलेगा तो 3 लिखना, और नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बोलना है तो 2 लिखना, या तो फिर मेसोफॉर्म पूछे तो 1 लिखना। मेसोफॉर्म और ऑप्टिकली एक्टिव को जोड़ते हैं तो हमारा स्टेरियो आइसोमर मिलता है। क्या बोला? मेसोफॉर्म और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को अगर दोनों को जोड़ते हैं तो आपका क्या मिलता है? स्टेरियो आइसोमर्स। स्टेरियो आइसोमर मतलब मेसोफॉर्म और आपका ऑप्टिकली, सॉरी, मेसोफॉर्म और आपका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं ये कहानी, ठीक है। यानी मान लो आपका एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर मिला जो कि मान लो +D है यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और एक मिला मान लो -L है यानी लिबोरोटेटरी है, और L लिखो। एक D हुआ और एक L हुआ और एक मेसो हुआ, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते, ये मेसो कंपाउंड में हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, मेसो 2,3 डाइक्लोरो, ऐसे यहाँ पर D और L नहीं देते हैं क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा ना लिबोरोटेटरी होगा, तो हम इसको मेसो बोल देते हैं, है ना। मेसो 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। ये कॉन्फ्यूजन बहुत रहता है भाई, ब्यूटेन, है ना, ये पूरा अच्छे से समझ जाओ। तो इसको हम मेसो बोलेंगे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। क्यों मेसो यूज किए? क्योंकि यहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है और 2 कायरल कार्बन है, ठीक है, क्लियर बात। चलिए समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लो ये आपका, सपोज मान लो कि आपका ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, पीपीएल को राइट में घुमा रहा है तो इसको हम डी नाम देंगे आगे, बस यहाँ पर बस डी लगा दो और प्लस दे दो साइन, है ना, +D दे दो, फिर आगे प्लस दे सकते हो। चलिए कहानी हो गया। तो मेसो कंपाउंड समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे कि मेसोफॉर्म एक कंपाउंड, मान लो कोई एक कंपाउंड दे दिया और उसका पूछा मेसोफॉर्म कितना होगा, या तो फिर पूछा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितना बनेगा, या तो फिर पूछा स्टेरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर पूछेगा। ठीक, कैसे करना है पूरा हम समझेंगे। चलिए इतना लिख लें, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर हम कहानी करेंगे आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता है, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स, है ना, देखेंगे आप। स्टेरियो आइसोमर मतलब समझना, मेसोफॉर्म और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ये दोनों को मिलाते हैं तो हमको मिलता है नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स। अब हम कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स। लिखिए ना, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स, और इसको हम ऑप्टिकल आइसोमर भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो कहानी अलग है, ऑप्टिकल बोल देगा तो वही सेम चीज है, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर, स्टेरियो आइसोमर्स।
स्टेरियो आइसोमर्स मतलब मैं बता चुका हूं, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। स्टेरियो आइसोमर मतलब समझना कि ऑप्टिकली एक्टिव कितना है और प्लस मेसोफॉर्म कितना है, मेसोफॉर्म, ठीक है। वैसे ये दोनों निकालना हम सीखेंगे। अगर ये दोनों हमको पता चल गया, इसका फॉर्मूला, दोनों को ऐड करना है, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका बहुत सारा कंडीशन बनता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। वैसे 2 कंडीशन आपको याद रखना है, इसका 2 केस आपको याद करना है। पहला हम कंपाउंड का निकाल लेंगे, है ना। मान लो आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई एक मॉलिक्यूल है, मान लो वहां पर 2 या 2 से आपका 2, तो ऐसे क्या है, 2 अगर डिसिमिलर कार्बन एटम है, कायरल कार्बन है, अगर मान लो मॉलिक्यूल में डिसिमिलर कायरल सेंटर है, यानी 2 केस बन सकता है इसका। केस 1 लिखें कि अगर मान लो मॉलिक्यूल्स हैव डिसिमिलर कायरल कार्बन है, पहला कंडीशन। यानी आप कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, डिसिमिलर कायरल कार्बन, यानी डिफरेंट कायरल कार्बन होगा, डिफरेंट कायरल कार्बन होगा। तो वो पहला सिचुएशन हो सकता है, या फिर और एक सिचुएशन हो सकता है कि सिमिलर कायरल कार्बन होगा। तो क्या होगा, 2 कंडीशन आपको याद रखने, ध्यान सुनना। अगर मॉलिक्यूल्स में डिसिमिलर कायरल कार्बन है, तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई। सबसे पहले तो फॉर्मूला ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कैसे निकालोगे, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कैसे निकालोगे ना, 2 का पावर n करना। ऑप्टिकल आइसोमर निकालेंगे पर 2 का पावर n करना। n आपका होगा नंबर ऑफ कायरल, ध्यान सुना, नंबर ऑफ कायरल कार्बन को देखना है। अब हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना का है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। ये तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर निकाला। फिर मेसोफॉर्म, इसका मेसोफॉर्म ना, ध्यान सुना, इसका मेसोफॉर्म 0 होता है। अब दोनों अब टोटल हम जोड़ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स क्या हो जाएगा भाई, 2 का पावर n प्लस 0 करेंगे, यानी 2 का पावर n हो जाएगा। सिंपल भाई, यानी स्टेरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला डालना है 2 का पावर n। अगर ऑप्टिकल एक्टिव बोल दिया तो 2 का पावर n, दोनों ही सेम है। ये कंडीशन में भाई ध्यान देना है, मॉलिक्यूल्स हैव डिसिमिलर कायरल कार्बन, यानी डिफरेंट आपका कायरल कार्बन होगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया, चलिए यहां पर है मान लो CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर मान लो Br है, यहाँ पर H दे दिया, यहाँ पर H दे दिया, यहाँ पर Br दे दिया, और यहाँ पर C2H5 दे दिया, ठीक है। अब डिसिमिलर कायरल मतलब समझना, अब देखना, ये कार्बन को देखो, ये कार्बन, ये एक कायरल है, ये एक कायरल कार्बन है, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, कायरल हो गया। अब ये कायरल कार्बन को देखो, ये कायरल कार्बन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर H जुड़ा है, Br जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो S तो जुड़ा है, Br भी जुड़ा है, लेकिन ये वाला डिफरेंट आ गया। यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर CH3 है। तो बस सिंपल देखना है, आगे क्या है पीछे क्या है, ऊपर नीचे देखना है। अगर डिफरेंट है तो समझ जाना यहाँ पर डिसिमिलर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये और ये अलग अलग, ठीक है। तो ये कंडीशन में आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, स्टेरियो आइसोमर निकालोगे तो 2 का पावर n करना। अगर सिर्फ ऑप्टिकल बोले तो ये डालना, वैसे दोनों सेम होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर पूछूं ऑप्टिकल क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा, तो 2 का पावर n डालना। 2 का पावर n मतलब 2 का पावर n क्या है भाई, यहाँ पर यानी आपका 2 है, क्योंकि 2 कायरल कार्बन है, 1 2, तो 2 का पावर 2 यानी 4, यानी ऑप्टिकल आइसोमर 4 आया। मेसोफॉर्म कितना आएगा, मेसोफॉर्म आपका क्या आ जाएगा भाई, 0 आएगा। मैं बता चुका हूं, अगर सिमिलर कायरल कार्बन है, कंडीशन देखो, मॉलिक्यूल्स है, डिसिमिलर कायरल कार्बन है, तो आंख बंद के
आपको लिखना है मेसोफॉर्म 0 आएगा, यानी मेसोफॉर्म ही नहीं बनेगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं बनेगा, यानी एक्टिव बनेगा, है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है आइसोमर की, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितना बन रहा है 2 का पावर यानी 4, यहाँ पर एक्टिव, ठीक है। अगर नंबर ऑफ स्टेरियो पूछ लिया, स्टेरियो आइसोमर पूछ लिया, तो कुछ नहीं भाई, क्या होगा वही 2 का पावर 2 यानी 4 है, दोनों सेम मिलेगा। ये कंडीशन में जब मॉलिक्यूल्स में डिसिमिलर कायरल कार्बन होगा तब। और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, ठीक है। चलिए मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूं। चलिए मैं चुन के लाया हूं, ठीक है, अच्छा सवाल वाला जो कि एग्जाम में पूछ लेते हैं ना। यहाँ पर H लगा दिया, मान लो आपको पूरा नाम लिख के भी दे सकता है, ठीक है, बस ध्यान देना है आपको। मान लो यहाँ पर C2H5 है, देखो ये H को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 2 कायरल है, ये एक, देखो यहाँ पर CH3 जुड़ा है, यहाँ पर C2H5 जुड़ा है, डिफरेंट जुड़ा है, तो भाई वही ऑप्टिकल आइसोमर्स भी वही होगा और स्टेरियो आइसोमर भी वही होगा। जब कंडीशन ये होगा डिसिमिलर है, तो यहाँ पर भी आपका 2 अलग अलग है, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर CH3, यानी ये आपका क्या हो जाएगा डिसिमिलर कायरल कार्बन। ये कार्बन डिसिमिलर कार्बन कहलाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स और आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर दोनों बराबर होगा। 2 का पावर n डाल दो, ये सिचुएशन में 2 का पावर n करना है बस। 2 का पावर n मतलब आपका 2 रहेगा, n आपका 2 कायरल कार्बन है यानी 2 यानी 4, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 4 आपका 2 ऑप्टिकल होगा, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स और 2 स्टेरियो आइसोमर्स, सॉरी 4 ऑप्टिकल, दोनों 4 होगा, ऑप्टिकल और स्टेरियो दोनों का फॉर्मूला सेम मैं बताया ना, 2 का पावर n डालो, 2 का पावर n डालो। हाँ, मेसोफॉर्म आपका 0 आएगा, है ना, मेसोफॉर्म कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपल, अगर डिसिमिलर कायरल कार्बन है तो भाई आपको इस प्रकार आपको करना है। अगर सिमिलर कार्बन एटम है तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अब हम बात करेंगे, इतना लिख लें पहले। समझ में आ गया, बस वही करना है, कुछ नहीं। और भी बहुत एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब और एक कंडीशन बन सकता है कि अगर सिमिलर कार्बन है तब क्या होगा, सिमिलर कायरल कार्बन है तो। इसका वैसे 2 केस होता है, 2 पॉसिबिलिटीज होता है सिमिलर वाला, ठीक है। केस नंबर 2, अगर सिमिलर कार्बन है, सिमिलर कायरल है, कायरल कार्बन है, सिमिलर कायरल कार्बन है, तो यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर निकालने का फॉर्मूला 2 का पावर n-1 करना, 2 का पावर n-1, और मेसोफॉर्म, नंबर ऑफ मेसोफॉर्म है ना, मेसोफॉर्म का फॉर्मूला होगा 2 का पावर n/2 करना, -1 करना, ठीक है। और टोटल यानी स्टेरियो आइसोमर्स पूरा निकालना है, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला, और ऑप्टिकल आइसोमर को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों को ऐड करना, 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n/2 -1, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल रखा, टार्टरिक एसिड का रखा एक, ठीक है ना, देखो COOH, यहाँ पर C, ठीक है, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला मालूम है ना, C, यहाँ पर COOH हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका मान लो OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ पर OH हो गया। अब देखो सिमिलर है ना, COOH लगा है तो ये कार्बन सिमिलर हो गया, कार्बन OH H के साथ जुड़ा है, मतलब सिमिलर मतलब सिंपल चेक करना है, जो कायरल कार्बन है यहाँ पर जो जो ग्रुप लगा है यहाँ पर भी वो ग्रुप लगना चाहिए, OH लगा, H लगा, COH लगा है, ठीक है, यानी आपका सिमिलर हो गया। और 2 कायरल कार्बन है, ठीक है, यानी यहाँ पर N आपका मिल गया 2,
तो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालोगे इसका मैं अगर पूछ लिया ऑप्टिकल आइसोमर तो फॉर्मूला 2 का पावर n-1, n क्या है 2 तो 2-1 यानी 2 का पावर 1 यानी आपका 2, यानी 2 आपको इसका ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा, यानी इसका और ये और इसका मिरर इमेज एक है ना, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब मेसोफॉर्म चेक करो, मेसोफॉर्म चेक करो, फॉर्मूला 2 का पावर n/2-1, n/2 यानी 2/2-1 यानी 2 का पावर 1-1 या आपका 2 का पावर 0 यानी 1, यानी मेसोफॉर्म 1 मिलेगा जो कि इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब टोटल करते हैं हम स्टेरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितना हो जाएगा भाई 2 + 1 कर देंगे भाई, दोनों को ऐड करो, क्यों उतना फॉर्मूला डालोगे, यानी 3 हो गया, यानी नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितना मिल गया 3 मिल गया। जैसे यहाँ पर मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूँ, चलिए करें इसका। ठीक है, यहाँ पर CH3 रख दिया, मान लो यहाँ पर Cl रख दिया, यहाँ पर H रख दिया, ये वाला कर चुके हैं आगे है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वही फिल कर लो, ये हम आगे बात कर चुके हैं। 2,3 डाइक्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन अभी लिए थे ना कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड लिए थे। ठीक है, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन हम लिए थे इसका मेजो में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम ये वाला हम आगे देखे थे है ना, तो यहाँ पर आपका टोटल स्टेरियो आइसोमर में बताया था, ऐसे ऊपर बताया 3 होता था। ठीक है, और ऑप्टिकल 2 होता था और मेजो 1 होता था। चेक करना, ऑप्टिकल अगर यहाँ पर आइसोमर निकालेंगे तो 2 का पावर n-1, देखो यहाँ पर 2 है तो 2-1 यानी आपका 2 हो गया, ऑप्टिकल 2 हो गया। मेसोफॉर्म देखो, मेसोफॉर्म MF लिख दे रहा हूँ, मेसोफॉर्म क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2/2-1 यानी 2 का पावर 0 यानी 1 आया था ना वहां पर भी मेसोफॉर्म 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया, अब टोटल करोगे 3 आएगा, यानी नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर कितना हो जाएगा टोटल 2 + 1 यानी 3। तो आपको अगर 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर पूछेगा तो 3 लिखना, ऑप्टिकल आइसोमर पूछेगा तो 2 लिखना, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पूछेगा 2 और आपका मेसोफॉर्म पूछेगा तो 1। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसका तो केस गया, ये ध्यान सुनाइए, जो केस गया सिमिलर कार्बन एटम होगा तब ऐसे करना है, और ध्यान देना यहां पर हमारा कायरल कार्बन कितना था भाई 2 था, तो ये जो है ना भाई, ये जब n इवेन होगा तब ये फॉर्मूला डालना, जब n इवेन होगा यानी कायरल कार्बन इवेन होगा, यहाँ पर 2 था, 2 आपका इवेन नंबर होता है, तो जब n इवेन होगा यानी 2 है, मान लो 3 आ गया तो 3 कायरल कार्बन में दूसरा करना है, 4 में वही करना है, 4 इवेन आ गया, फिर 5 में दूसरा आएगा ऑड वाला, तो ये इवेन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना। मान लो ऑड आ गया, ये इवेन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलर कायरल कार्बन होगा, मान लो ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो गया, यानी 3 मिल गया या फिर 5 मिल गया, ये सब मिल गया, तो कैसे करना है, ये आपका ऑड के लिए अब मैं फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला थोड़ा ऑड ही है, ठीक है ना, देखते हैं। ऑड के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर लिखना है 2 का पावर n-1। अगर सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर पूछा तो लिखना है आपको 2 का पावर n-1 - 2 का पावर n/2 - 1 करना, ध्यान से सुनना, -1/2। ठीक है, 2 का पावर n/2 - 1/2 करना। मेसोफॉर्म पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 का पावर n/2 - 1/2 करना है। ठीक है ना, अगर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर पूछ लिया तो ये वाला डालना, मेसोफॉर्म पूछा तो 2 का पावर n/2 - 1/2 करना, और स्टेरियो आइसोमर पूछा तो दोनों को ऐड करोगे तो भाई इतना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ 2 का पावर n-1 कर दो। कायरल कार्बन कितना आ रहा है उससे 1 घटा दो, 1 घटा दो तो मिल जाएगा आपका स्टेरियो आइसोमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल 1 लेंगे इसका, चलिए ध्यान देना, सिमिलर कायरल कार्बन और ऑड नंबर ऑफ n होगा तब COOH C, ठीक है, यहां पर COOH रखा, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर OH, चलो OH। ठीक है,
ठीक है, OH है, ठीक है। इसका नाम पता है ना, ग्लूटेरिक एसिड होता है। क्या होता है? ग्लूटेरिक एसिड, नाम याद रख लो, ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। चलो फॉर्मूला डालो। अगर इसका मैं पूछ लिया ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पूछ लिया, तो क्या लिखना है? 2 का पावर क्या लिखना है? n-1। देखो n, देखो 1 2 3 है ना, आपका n आपका और आ गया, तो फॉर्मूला वही डालना है, n-1 यानी 3 - 1 -2 का पावर 3/2 -1/2। अब सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 2 -2 का पावर ये आपका 2/2 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, माइनस ये आपका 2 हो जाएगा यानी 2, यानी 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर मिलेगा। मेसोफॉर्म देखो, मेसोफॉर्म 2 का पावर 3/2 -1/2 यानी आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। मेसोफॉर्म भी 2 आया। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर 2 आया, मेसोफॉर्म भी आपका 2 आया, ठीक है। अब स्टेरियो आइसोमर कितना आ जाएगा भाई? 2 + 2 यानी 4, यानी 4 स्टेरियो आइसोमर आएगा, और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 2 मिलेगा, और आपका नंबर ऑफ मेसोफॉर्म भी 2 मिलेगा, और टोटल आपका स्टेरियो आइसोमर 4 मिलेगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो ये था आपका ग्लूटेरिक एसिड। ऐसे ही आप, है ना, कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल इसका बन सकता है। तो आपका किताब है, किताब से देख के आप कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लें। बस फॉर्मूला यही रहेगा, कुछ नहीं। बस आपको ध्यान देना है कि अगर सिमिलर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो इवेन देखना, इवेन हो रहा है कि ऑड हो रहा है ना। इवेन नंबर ऑफ कायरल कार्बन है तो जो फॉर्मूला बताया वही डालना, ऑड में वही डालना, ठीक है। और डिसिमिलर में 2 का पावर n है ना, वो डालना, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर। इसके बाद और आएगा भाई, इसके बाद हम देखेंगे कि बाइफेनिल्स और आपका साइक्लिक कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी साइक्लिक, अगर कोई आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि नहीं होता है, कैसे हम चेक करेंगे, सब डिटेल हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।